मास्टर आज एक नया मैं सन्यासी का नाम सुनते आई थी। आध्यात्मिक के बारे में बताने वाले, आत्मा के बारे में, आध्यात्म के बारे में यानी आत्मा का बताने वाले आध्यात्मिक का गुरु थे। तो अभी कुछ 3 साल से मैं संसारी होते हुए सन्यास मतलब आध्यात्म के बारे में बताने वालों का नाम सुन रही हूँ, उनके बारे में पढ़ रही हूँ। अभी मैं आज एक ऐसे ही एक गुरु के बाबा के बारे में बताऊंगी। नॉर्थ इंडियन में सब लोग जानते होंगे। इवन इसको इंडिया के आगे बाहर कंट्री वाले भी जानते हैं। मैं थोड़ा नोट करके रखी हूँ नाम, नाम के साथ बताएंगे तो अच्छा रहेगा करके। कभी कभी मैं इंस्टेंट ऐसे बताते रहते स्टोरी जैसे, बट स्टोरी जैसे बताने में नेम से याद नहीं रहता। ये है, इनका नाम है नीम करोली बाबा। इनका इस नाम से काव्य नाम मतलब इनका नेम है। और इनका बर्थ नेम है रामदास लक्ष्मी नारायण शर्मा। इनका नेम लक्ष्मी नारायण शर्मा के नाम से जन्म लिया। तो ये बचपन में ही घर छोड़ के चले जाते हैं, उनको कुछ करने का ये रहता है। इतना पावरफुल इंसान बोलते हैं, ये जो बोलता है वो हो जाता था। उनका 2-3 चीजें मैं बताती हूँ। इसके मैं 3-4 उनका पढ़ी, मैं समझ लगी, बहुत लोग इन पे इंस्पायर हुए। वो बचपन में गया, फिर 11 ईयर्स में उनका शादी करा दिया गया, बीवी को छोड़ के चला गया, फिर उनके पापा ढूंढ के उनको ले आए। वो फिर संसार में रहा, 3 बच्चे हुए उनको। 5 साल में शादी, वो 19 में जन्मे थे, 45 में एक बेटी का जन्म दिया। पूरा लोक कल्याण कर रहे हैं। और इनका आगे, इनको स्टीव जॉब करके जो है ना एप्पल का फाउंडर, जॉब नहीं था इनके बारे में बताया, कुछ नहीं था। तो वो देखिए इंडियन वही होता है ना घर के अपने लोग नहीं अपनाए तो दूसरे लोग उसको बहुत आगे ले जाते हैं। वो इंडिया आया ढूंढते हुए, इनको अपना गुरु बनाया। बोलते हैं इनसे मिलने के बाद वो इतना आगे बढ़ा, उसका दिमाग चलने लगा बोलते हैं। तो वो जब वो खत्म हुए डेथ के बाद, उनके पिलो के नीचे इनका फोटो था। और ये जो स्टीव जॉब थे, फिर मार्क जकरबर्ग को बोला गया इंडिया में एक वो है, संत है, गुरु है, वो बहुत अच्छा है, आप उनसे मिलो, पावरफुल है उनका। वो बोलता है ना मिराकल्स, वो जो वो बोलता है वो हो जाता है, वो बिना देखे सब चीज बोल देता है। तो मार्क जकरबर्ग भी आके फेसबुक फाउंडर इनसे मिला। तब ये नहीं थे, इनका एक बॉडी वेकेट कर चुके थे। 73 में बॉडी वेकेट करे, 1973। 45 में उनको तीसरी बेटी हुई, पहले 2 लड़के थे। तो सब लोग अभी साधना यही वाला प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने एक, उनका नाम भी कैसे पड़ा। और बाहर के एक और एक्टर्स थे बोलते, जूलिया रॉबर्ट करके, वो भी इनके इंटरव्यू में बताए गए लोग। हम इंडिया के उस गुरु से हमने, ये लोग उसको फॉलो करें इनके। और तीसरा चौथा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट था। वो एक साइंटिस्ट को अपने आप में घमंड रहता है ना, तो इनके यहाँ आए, दूसरा जो फॉलोअर था वो लेके आए, बहुत अच्छा है ऐसे करके। वो अपने माँ को स्टार्स के साथ ढूंढ रहा था। फिर इनके आश्रम आए, आश्रम इनका है कहाँ पे, नैनीताल के पास कैंची धाम करके। तो इनको ले आए वहां। तो उसको लगा ये बाबा क्या है, मतलब कोई लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, वो भी वेस्टर्न में लेते इजीली। तो इनका क्या है, ऐसा ही है करके वो इग्नोर करके प्रेजेंट कर गया है करके खड़ा रहता है। तो वो बोलता है आप क्या है, इस इन स्टार्स में अपने माँ को देखते हो, बहुत अच्छी बात है। तो उसको शौक लगता, मैं स्टार्स के अंदर अपनी माँ को देख रहा हूँ, इसको कैसे पता चल गया। तो फिदा हो गया, उनका गुरु बन गया, सॉरी उनका शिष्य बन गया, फॉलोअर बन गया। फॉलोअर बनने के बाद इनका नाम हो गया, उसका नाम साइंटिस्ट का नाम भी लिखा था मैंने, अल्बर्ट करके, रिचर्ड अल्बर्ट करके। उनका नाम बना रामदास। उनके फॉलोअर अभी ये रामदास के भी फॉलोअर बन गए। पूरा इंडिया दाढ़ी छोड़ा, लुंगी वगैरह पहन के पिक्चर में देखा मैंने, हो गया था चेंज।
और उनका नाम अब है, नीम करोरी का नाम क्यों पड़ा? तो उनके जो वो हुए ना, उनके कुछ एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, उसके पास टिकट नहीं था करके टीटी ने नीम करोली करके एक स्टेशन के पास ट्रेन रोक कर तो इनको उतार दिया। जैसे ही उतर के चले गए तो ट्रेन खड़ी बंद हो गई, रुक गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं हो रहे तो सब लोग बोलते हैं क्या हो गया? तो कोई एक इनको जानता होगा, ये बाबा को आपने क्यों उतारा? बहुत ऊंची बाबा, वो जो बोलता है मतलब बोलता है होता है, वो बहुत ये मिरेकल्स करे। तो बहुत कन्विंस करते हैं वो टीटी को। तो वो आके बोलते आप चलो प्लीज प्लीज करेंगे, सब लोग कन्विंस करने के बाद वो आके गाड़ी में बैठते तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो वो वाला स्टेशन अभी भी इन करोगी। उस दिन से इनका नाम वो पड़ गया। इनके बहुत सारे नाम है, मैं दो ही नाम याद रखी अब। और इन्होंने एक और पहाड़ वो मिरेकल करे, वो है एक माता पिता रहते, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बोलते हैं। ऐसे लोग हम नहीं इंडिया में है, ऐसे बाहर भी है, तो हम जानते ही नहीं है। जब वो माता पिता को पता नहीं है, ये नाम जानते थे है ऐसे कोई गुरु है करके, तो उनका बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध के लिए गया रहता है, बहुत दिन से उनका कोई अता पता नहीं है। तो माता पिता को कुछ पता ही नहीं था क्या है। तो एक दिन वो इनके घर आता है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, उनका नाम तो वो फेमस था। तो बोलते उसी एरिया का, यूपी के नैनीताल के आसपास के। तो उनको बोलते ठीक है। तो उनको रहने रहने देते, रहने के लिए देते नाइट। वो रात को सोते हैं कंबल ओढ़ के, इतनी जोर जोर से साउंड आने लगता है। इनको डर लगता है क्या हो रहा है, मतलब एक तरह का वो धड़प, किसी को पेन होता है लगता है तो करते हैं ना, इस टाइप का वो साउंड आ रहा है। ओढ़ा है वो पूरा, तो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो चिल्ला रहा है अंदर से। तो इनको लग रहा है उनको वो जगाएंगे तो पता नहीं वो डिस्टर्ब होंगे करके वो लोग कुछ नहीं करे। तो अगले दिन बोले आप अपने बेटे के लिए चिंता कर रहे हो, तो आपको कैसे पता है हमारा बेटा नहीं है? नहीं है, आपका बेटा 1 महीने बाद आ जाएगा। वो चादर जो उन्होंने कंबल ओढ़ा था, इस कंबल को खोलना मत, देखना नहीं। ये सारे सुन के ऐसे लगता है जो वो आध्यात्म में लोग करते हैं ना, ये सब तो नाटक ही लगता है, ऐसे झूठ मूठ लगता है। शिरडी साई बाबा के कितने सारे सुने हैं ना किससे, जो उसको बिलीव करा वो फॉलो करा, जो अपोज किया वो तो गलत बोल के चल दिया। तो ये बोला अब जाके उसको सब नदी में डाल दो, खोल के मत देखना, इतना भारी था, कुछ लोहे की चीज है उसपे। कोई बोलते हैं 1000 गोलियां थे, अब बाद में पता चले। 1 महीने बाद उनका बेटा आता है घर। तो आता है तो पूछते हैं क्या, कैसे? तो बोलता है मैं वर्ल्ड वार के इसमें अमेरिका के युद्ध में युद्ध कर रहा था। 1 महीने पहले मेरे ऊपर इतना बुलेट का वो गन बुलेट शूट करा गया, तो मुझे पता नहीं चल रहा कैसे क्या है, मैं हर से छूट रहा था, हर से बच रहा था। तो ये सारे गोली अपने ऊपर ले रहे थे। ये ऐसे, ये कहानी ऐसे नहीं है, वो तो हर कोई तुम सुना रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं उनके। और कभी खाना बना रहे थे उसको उनको बोलते हैं कंबल बाबा भी बोलते हैं, और हनुमान जी का अवतार भी बोलते हैं। तो कैंची धाम में उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया है, वो हनुमान जी के टेम्पल है बोलते हैं। तो नैनीताल जाते हैं तो लोग जाते हैं वहाँ पे, बहुत फेमस है, बाहर कंट्री से भी लोग आते हैं। हम यही इंडिया में रह के, एक बार मेरे हस्बैंड गए थे नैनीताल, तब लेके आए थे एक और बाबा, कौन से ले आए आप? मेरे को तो अब मैं ये पढ़ने लगी ना, संसार में रहते हुए क्या होता है, जब आध्यात्म में रहते हैं ना, वो लोग संसार को एक उन्नत आत्मा, मतलब श्रेष्ठ ग्रेट आत्मा को इस सृष्टि में लाने का काम करते हैं। बच्चा कर रहे मतलब वो है, आत्मा में रहेंगे, लोक कल्याण का सोचेंगे, उनके जो भी जन्म लेके बच्चे आते हैं वो भी यही कल्याण करें। हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चा जन्मे, वो बहुत पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसका पैकेज 20 लाख हो, 30 लाख हो, बस हमने हर चीज का
मटेरियल, इस शरीर को खुशी की चीजें मिल गया, बस हमारा लाइफ हो गया। बट ये चीज भी अब मैं ये समझने लगी हूँ, संसार में जो आध्यात्म के बारे में बताते हैं वो लोग उसमें जी रहे हैं, उनका क्या मजेदार लाइफ है, उनको को है नहीं है, चिंता नहीं करते। बेंगलोर में हम एक ऐसे दंपति है, दोनों मेडिटेशन करते हैं, उन दोनों को हम मिले, बुलाए थे। हस्बैंड कुछ नहीं करता, मात्र यही मेडिटेशन कराना करता है बस। इतने कष्ट स्थिति में कुछ नहीं था, उनके वाइफ को ये पत्री जी के इसी में थे वो, उनको जॉब लग गया फाइनली, वाइफ को टीचर की। तब उनका लाइफ स्मूथली चलने लगा, मतलब रोजी रोटी में दिक्कत नहीं था। और वो कोई भी चिंता नहीं है, घर रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो उनका चेहरा देख के ना इतना ये है, नूर चेहरे पे, इतना खुश है, अपने इसी में इतना अच्छे से रेडी होके भी आते हैं। तो कोई पत्री से बोल के रखा उनको, आप रेडी हो सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ड्रेस भी आपको ये नहीं है ऑरेंज कपड़े पहन के संन्यास बनना है, तो वो भी नहीं है। आप संसार में जो ड्रेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके साथ रहते हुए करना। ये भी जो अभी नीम करोली बाबा का बोल रहे, वो भी सब संसार में रहते हुए सब करके लोक कल्याण का। अब वो जाने के बाद भी उनका जो चीज है वो याद है। हमारे जाने के बाद क्या है, हम जो संसार में रह के करोड़ों प्रॉपर्टी करके जाए, क्या करेंगे? उनका फोटो रख के पूजा करने वाले कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन लोगों को समाज के डर से उनका पूजा पाठ करने के जैसे करेंगे। इनका कोई अंत नहीं है, इसमें कुछ तो लोक कल्याण नहीं होना है। घर के फैमिली में 20-30 लोग हैं तो सब इकट्ठा होंगे, कुछ साल तक सबके सब इकट्ठा होंगे, इमोशनल अटैचमेंट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। वो बोलेगा अरे ये तो शुरू में करते थे नाटक, अब धीरे धीरे छोड़ दिए। ये सब चीजें मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि वो आत्मा खुश होने वाला ही नहीं है। वो खुश होगा जब हम खुल के दूसरों को सेवा करेंगे, तो उनके अंदर के आत्मा को भी वो टच हो जाएगा। हम तो शरीर को ही पूछते, शरीर को ही प्यार करते, शरीर को भी ऐसे सब अपने अनुकूल है तो ही प्यार करेंगे, प्रतिकूल है वही बीमार पड़ जाएंगे तो 6-6 महीने कोई ऐसे बेड पे आता है तो शुरू शुरू में बहुत प्यार से करते केयर, धीरे धीरे ताना मारना शुरू करते। कब जाएंगे इस टाइप का? हमें सच में वो चीज करना है तो कोई भी परिस्थिति में उनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। वो चीज आता नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज हमने सीखा ही नहीं है। तो हमारे माता पिता भी यही बोले, जब नए नए शादी करके आए थे उनके सास ने उनको परेशान किया, धीरे धीरे हम जब सास हो जाएंगे तो कुछ परेशान नहीं करेंगे, जनरेशन जनरेशन थोड़ा चेंज है तो, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां न्यू जनरेशन निकालेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन हम अपने आप में खुश होने के लिए इस टाइप का करें। आध्यात्म को तो हम लोग ये इसका भी कोई बॉन्डिंग नहीं, कभी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं आध्यात्म को अपना के। एक और एग्जाम्पल बता दूंगी मैं, कल एक लेडी एक क्लास अटेंड कर रही थी, एक लेडी अपना अनुभव बता दिया ध्यान करने के बाद उनके साथ क्या हो गया, सब अनुभव बता रहे थे, तो उनके अनुभव सबको टच हो गया, क्योंकि इतना रोंगटे खड़े करने वाला, मतलब मैजिक हो गया था। वो बता रही है, अभी जब बारिश हो रहा था ना, उनके बेसमेंट पे पानी भर गया था, तो गाड़ी के ऊपर में पानी आ रहा है नियर नियर, ऐसे बोल के वो बेटे को बोलते कितना पानी आया देखो। तो बेटा नहीं देख गया, तो वो लेडी के दिमाग ही नहीं चला, बेसमेंट पे पानी भरा है तो मुझे लिफ्ट से नहीं जाना चाहिए, वो लिफ्ट से चली गई, लिफ्ट का बेसमेंट का बटन भी दबा दिया। जैसे उसने बटन दबाया, लिफ्ट गई, डोर खुला, पानी अंदर आ गया। तो वो बोलती है मुझे, वो 2 महीने से ही, मात्र 2 महीने से, वो बोल रही थी बाद में, मैं कोई बहुत सालों से मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ, 2 महीने से कर रही हूँ। मैं एक जॉब में थे, अभी रिटायर्ड हुई हूँ, बहुत जॉब कर लिया, बहुत पैसे कमा लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, इस आध्यात्म में आगे बढ़ना करके मैं कर रही हूँ। अब वो वाला उसका देखिए ना कैसे आत्मा उनका होगा पिछले लाइफ का। तो आप वो डर ही नहीं, तो मन में ऐसे वो एक तो आत्मा कर मेडिटेशन करने वालों के अंदर ऐसे एनर्जी रहता है, कितना भी कठिन परिस्थिति में वो डरेंगे नहीं, हालात को खुशी से जो भी होगा, मैं तो गई, ऐसे बोलूंगा, मैं तो गई करके आंख बंद करके खड़ी होगी, पता नहीं क्या हो गया 1 सेकंड में। आप ये वाले कहानी भी तो नाटक ही लगेगा ना सुन के, पानी बाहर चला गया बोलते हैं,
उसका लिफ्ट का डोर ठप से बंद हो गया, फर्स्ट फ्लोर में जाकर लिफ्ट खड़ा हो गया, बंद हो गया, मतलब खराब हो गया। डोर खुला, फिर वो बाहर निकली, लिफ्ट अभी तक बंद खराब ही पड़ा है। तो वो बोलते हैं क्या हुआ होगा, वो जो प्रेमनाथ सर के बहुत सीनियर मास्टर है वो बोल रहे थे यही होता है मेडिटेटर्स के साथ। कोई विश्वास नहीं कर सकता, कितने भी बुरे से बुरे हालत में आप फंसे रहोगे ना, निकलेंगे नहीं। इसमें मुझे तो समझ में नहीं आया ये क्या था। हमारे घर वाले भी नहीं समझ रहे, वो रो भी रही है, हंस भी रही है लेडी, इतनी जोर जोर से। तो मैं बहुत बड़ी मास्टर भी नहीं, आप लोग इतने सालों से कर रहे, मैं तो मात्र 2 महीने से कर रही। तो ऐसे ऐसे चीजें होता है। ये चीज हम साधारण व्यक्ति है, हमने तो बहुत गलत सोच रखे हैं, हम कैसे सुधर सकते हैं, मतलब हम कैसे उस स्थिति में जा सकते हैं, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर, कोई भी जा सकता है। हम अपना आगे तो बढ़े, स्टेप इन तो करे, उसको ध्यान को करने का शुरू तो करे, तो हो ही जाए। चलिए मास्टर्स, ध्यान करते। बहुत अच्छा एक म्यूजिक निकाल के रखे हो। कल उस म्यूजिक में मैंने अमावस्या का ध्यान किया ना, पूरा मुझे थर्ड आई का एक्सपीरियंस हो गया फिर बहुत दिन बाद, अच्छा लगा। चलिए आज आप लोगों का भी वो म्यूजिक डालती हूँ, एंजॉय करते हैं उस म्यूजिक के साथ। ये जो आपने बताया खिंची धाम, हाँ हाँ, आप गए थे। मैं अच्छा। विजिट किया हूँ 2015 में। मुझे आप। ऑफिशियली कुछ काम था रुद्रपुर में। हम्म। रुद्रपुर और पंतनगर मतलब आसपास में ही है, 15-20 किलोमीटर के अंदर। सो पंतनगर में एयरपोर्ट है, लेकिन रुद्रपुर में ट्रेन जाती है। तो रुद्रपुर में हमारा काम था, तो एक हमारे पास टाइम था। एक्चुअली नेक्स्ट डे हमारा फ्लाइट था दोपहर को 3 बजे। तो हमने कहा कि नैनीताल 2.5-3 घंटे में टैक्सी लेके जाके आ सकते हैं। तो बीच में एक जगह जाने के बाद एक आश्रम आया, तो हमारे बॉस ने गाड़ी रुकवा दिया उधर। मैंने कहा सर यहाँ क्यों रुका आपने, नैनीताल तो अभी दूर है 1 घंटा मतलब ये आधा घंटा 1 घंटा और दूर है। तो उन्होंने बोला चलो मैं तुमको एक आश्रम दिखाता हूँ। तो वो आश्रम में ले गए। तो एक्चुअली रोड है, रोड के बाजू में एक अच्छा सा नाला जैसा बहता है, बहुत ही प्योर पानी बहता है उधर। उसके ऊपर एक ब्रिज बना है, ब्रिज क्रॉस करके हम उस तरफ जाते हो तो फिर वहां पे उनका आश्रम है। तो मैं जाके उनको पूछा कि आप पीएससी में आज से क्या खास है आप ले आए। तो फिर उन्होंने उनका स्टोरी वगैरह बताया बताया यहाँ पे कौन कौन आदमी आके गया है, इतना इंटरनेशनल जो फिगर्स है, जैसे आपने सर का फेसबुक नाम लिया। पे। तो हाँ, जो फाउंडर है तो वहाँ आके गए हैं। तो फिर मैं वहाँ जाके उनके बारे में पढ़ा, तो काफी सहज, मतलब इतना सिंपल थे। आप सोचो, केवल कंबल में जीते थे वो, एक कंबल में जीते थे वो। जब वही उनका उनका कपड़ा है, वही उनका। बॉडी छोड़ा, पहले कंबल ही यस। निकाला शरीर से। यस। मैंने पढ़ा वो बुक कंबल लाया ओढ़ के था। रहते। बहुत कंबल मिराकल्स ओढ़ के हुआ रहते था। थे। Yes, काफी मिराकल्स उनके है। तो काफी कुछ वहाँ पे किया हमने लोगों से, तो उन्होंने काफी कुछ उनके बारे में अच्छे से बताया। तो अच्छा लगा, मन बिल्कुल शांत हुआ, बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है। मेडिटेशन का भी तो वो करके रखे उनका बोलते हैं। उनका भी उनका वो है वहाँ पर, काफी अच्छा लगता है वहाँ पे। तो फिर वहाँ करने का तो हमको अच्छा लगा। उसके बाद हम फिर नैनीताल जाके फिर वापस आ गए। तो वो एक ऐसे मौका जगह मिला था जाना मुझे वो चाहिए। जगह अब देखने मंदिरों में क्या हो गया, हम नेगेटिव की। एनर्जी ले जाके मंदिर में छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। हम्म। क्योंकि संसार वाले में क्या है, आज मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ तकलीफ है, हम जाके वहां छोड़ के आ जाएंगे नेगेटिव। नहीं, असल क्या है, वाले थोड़ा कम है मंदिरों वाइब्रेशन में एनर्जी। हाँ, मंदिरों में नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बट क्या हो रहा है, कई मंदिर ऐसे हो रहे हैं जो कमर्शलाइज हो रहे हैं। ठीक है उसी से ना, तो तो नेगेटिव वही एनर्जी चीज बढ़ रहा है। आप कमर्शियलाइज कोई वही चीज फूल आप अपने पत्ती हम लेते हैं, वहां ले जाके ऐसे फेंक देते हैं, नहीं तो उसी को ट्रांसफर करके वापस रीसेल करेंगे, वापस एग्जैक्टली, आएगा, वहां तो वहां श्रद्धा पे बढ़ेगी। हाँ, किसी ना किसी तरह से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं मंदिर, चाहे वो प्रकृति से प्रसिद्ध कमर्शियल। होते हैं या फिर उनका जो चमत्कार से प्रसिद्ध होते हैं। इसीलिए कमर्शलाइजेशन होता है। तो उस चीज को क्या करते हैं, फिर कमर्शलाइजेशन जैसे होता है तो उस चीज को क्या करते हैं, कवर करते हैं। जैसे ओपन में, अगर भगवान तो सब जगह है तो ओपन में है, तो कई जगह ओपन में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुजरात में देखिए, नागनाथ करके टेम्पल है, वहाँ बिल्कुल इतना खुला है, मतलब ओपन। वो भी एक पीस। ज्योतिर्लिंग की बहुत ही ओपन और सबसे पीसफुल है। पहला आप ऐसे कभी भी जाओ, रश नहीं ज्योतिर्लिंग है, वहां कोई भी रश नहीं, कहीं से भी देखो आपको है। दिख जाएगा शिव जी का मूर्ति। यस, तरह चारों से तो तरफ से ऐसे उस ऊपर से बना हुआ है, जो टॉम वो बना हुआ है मंदिर का, चारों साइड में से पूरा ओपन। तो रहता है, ठीक है, मतलब वो रहता है, ऐसा करके वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी करके हम नहीं बोल सकते, बट ठीक है। सो एनीवे, द गॉड इज एवरीवेयर, तो भगवान को आप कहीं से भी पा सकते हो, बट ठीक है, कमर्शलाइजेशन के साथ ये सब चीजें होता है। हमें बट थोड़ा सही है, ऐसे चेंज आप करके कई फिर। सारे आश्रम हैं,
पीसफुल हाँ मिलता है, जी। तो विजिट करना चाहिए। अब हम तो धीरे-धीरे अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, आश्रम में भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं है। आश्रम कुछ नेगेटिव वाले आश्रम के भी एग्जाम्पल्स निकले, राम रहीम कुछ-कुछ नाम वो भी बताते हैं, लेकिन हमें उस पे नहीं पढ़ना है। कुछ लोग सही वालों का तो अलग ही एनर्जी रहता है, दिखता है, उनका ऑरा से पता चलता है। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, अच्छा आज बातचीत करें। कोई तो अपना एक अपने अनुभव बताए, ऐसी चीजें मैं चाहती हूँ सब बताए। चलिए अभी ध्यान में बैठते हैं, लंबी लंबी सांसें लीजिए, रिलैक्स करिए अपने बॉडी को स्लोली। सांसें जब लेंगे तेजी से लेंगे, छोड़ते समय स्लोली छोड़ेंगे। अब उसके बाद अपना सहज प्राकृतिक श्वास को ऑब्जर्व करते चलिए। म्यूजिक लगाती हूँ मैं। जुड़े रहें अपने साथ, पूर्णात्मा के स्वरूप को हम अनुभव कर रहे हैं, जिस शांति, प्रेम, आनंद और पूर्णत्व को इस वक्त आप अनुभव कर रहे हो। यही अनुभव ही हमें एहसास कराता है कि हम पूर्ण आत्मा के साथ जुड़े हैं। हर श्वास के साथ जुड़े रहें।
जुड़े रहें अपने साथ। कोई भी आंखें ना खोले। इस वक्त हम सभी जिस ग्रुप ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, हम अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं और यह ऊर्जा जो इस वक्त हमारी पूर्ण आत्माओं के साथ जुड़ी है और इस पूर्ण आत्मा के साथ जुड़कर हर एक सेल को एनर्जाइज कर रही है। हमारे शरीर की मरम्मत हो रही है। अगले 10 मिनट इसी तरह अपने साथ जुड़े, अपनी पूर्णता का अनुभव करते जुड़े रहें अपने साथ।
मास्टर, धीरे से अपना टाइम लेके बाहर आ जाइए ध्यान से। जितना टाइम आपको करने का मन होगा करिए। जब भी आप ध्यान से बाहर आओगे, आंखों के सामने अपना हाथ रख के 5 सेकंड फिर आ जाइए बाहर। अभी आप लोगों को ध्यान लगा है तो कंटिन्यू करिए मौन ध्यान को थोड़ी देर।